हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फो नगेट्स। तो गाइस इन्फो नगेट्स में हम लोग आपके साथ हर एक वर्ड की, टॉपिक की नहीं, हर एक वर्ड की डिटेल्ड, इन डेप्थ और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर किया करेंगे। तो आज का हमारा वर्ड है वैक्सीन। टॉपिक नहीं, वर्ड है वैक्सीन, जिसमें हम कोरोना वैक्सीन के बारे में भी बताएंगे, जो कि आजकल का बहुत ही ट्रेंडी सा टॉपिक बना हुआ है। बताओ वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन आर द बायोलॉजिकल एजेंट। मुझे नहीं आ रहा कुछ भी समझने को, ये बताओ मुझे। मैं बताती हूँ। तो वैक्सीन को समझने के लिए मैं आपको एक सिनेरियो बता रही हूँ, उसे समझते हैं। सपोज आप एक मॉल के ओनर हो, मॉल में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, तो अब सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपने एक सिक्योरिटी रखी है अपने मॉल में, ठीक है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी काफ़ी सारे वायरसेस एंड बैक्टीरिया रोज़ आते हैं जाते हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारे जो लोग आते हैं उनमें से हमें नहीं पता, कुछ डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, अंदर आके मॉल में लोगों से झगड़ा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी जब चेक करती तो उसे नहीं पता कि वो कैसा होएगा, देखने से तो पता लगता नहीं है। तो सपोज़ एक आदमी, सिक्योरिटी ने चेक करा, कुछ उसे नहीं मिला, बट वो अंदर आया तो शॉपकीपरों से वो झगड़ा करने लगा। तो जैसे झगड़ा करेगा तो क्या होएगा, सिक्योरिटी आएगी सारी, उसे पकड़ेगी, ठीक है, पकड़ के ले जाएगी। अब सपोज ये तो छोटा सा आदमी था, बस झगड़ा करा। अगर ये छोटा आदमी नहीं होता, बड़ा आतंकवादी होता, ये गोलीबारी करने लगता और बम चलाने लगता, तो क्या होता? सिक्योरिटी इतनी से सिक्योरिटी से कंट्रोल कर पाती? नहीं कर पाती। उसी तरीके से हमारी बॉडी में जो वायरसेस एंड बैक्टीरिया रोज़ आते जाते रहते हैं, उनमें से अगर कोई सी अगर एक डेडली वायरस है तो हमारी बॉडी जो है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसे नहीं कर पाता है कंट्रोल। तो हमारी वैक्सीन का रोल क्या है? यही है। वैक्सीन कुछ नहीं है, वैक्सीन वायरस ही होती है जो बहुत ही वीकेंड वायरस होती है, हमारे बॉडी के अंदर जाती है, हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाती है, ताकि इन फ्यूचर अगर वो वायरस बैक्टीरिया फिर से हमारे बॉडी में आए तो वो उनसे लड़ पाए, हमें बीमार करने से पहले ही हमारा इम्यून सिस्टम काम कर दे एंड वो मर जाए हमारी बैक्टीरिया। तो सिक्योरिटी वाले एग्जाम्पल में भी यही होएगा कि अगर इन फ्यूचर, अभी देखो ये आदमी आया, उसने चेक करा कि सीसीटीवी इतने सारे मॉल में लगे होंगे, तो उन्होंने चेक करा कि इस बंदे ने पहले बम चलाया, इस बंदे ने पहले गोली करी, इस बंदे ने फिर चाकू दिखाई, वो ऑब्जर्व कर रहा था सब चीज़ें। उसी तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो रिमेंबर करता है, रिकॉग्नाइज करता है ये सब चीज़ें, ठीक है। इन फ्यूचर अगर कोई आदमी आया, उसने ज़रा सी माचिस भी जलाई अगर, तो पता लग जाएगा भाई ये वही हरकतें कर रहा है, इसको पकड़ना है। तो वो पहले ही, इससे पहले कि वो बहुत बड़ा कुछ अंजाम ले, उससे पहले ही सिक्योरिटी उसे पकड़ लेगी। तो दिस इज़ what I wanted to explain you vaccine. Now let's move further. अभी जैसे कि दीदी ने एक सिनेरियो बताया, अब मैं आपको वैक्सीन का असली मतलब बताता हूँ। वैक्सीन को हिंदी में टीका बोला जाता है। वैक्सीनेशन बहुत ही सेफ और इफेक्टिव वे है हमें हार्मफुल बीमारियों से बचाने का, इससे पहले कि हमारी बॉडी उसमें कांटेक्ट में है। वैक्सीन हमारा डिफेंस सिस्टम यूज़ करती है और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाती है। ज़्यादातर वैक्सीन तो इंजेक्शन से लगाई जाती हैं, कोई कोई ओरली लगाई जाती हैं और कोई कोई नोज में स्प्रे डाल के भी लगाई जाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वैक्सीन क्यों लगाई जाती है। जैसे कि आपको पता है, मेरे भाई बहन ने बताया था कि वैक्सीन बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव वे है और ये बहुतों की जान बचाती है। आज दुनिया में लगभग 20 डिजीज़ेस के खिलाफ वैक्सीन आ चुकी हैं, जैसे डिप्थेरिया जो कि एक माउथ और थ्रोट का इन्फेक्शन है, उसी के जैसे पर्ट्यूसिस, मीजल्स, इन सब के खिलाफ वैक्सीन आज आ चुकी हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये हर साल लगभग 30 लाख लोगों की जान बचाती हैं, जिसे आप 3 मिलियन भी कहते हो। और मैं आपको बताती हूँ कि वैक्सीन अब सराउंडिंग्स को भी कैसे बेनिफिट करती है। कि अगर मान लो कि एक बंदा है, डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया है कि उसके डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि उसको ये वैक्सीन नहीं लगानी है,
तो वो बंदा क्या है, वो सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा कि अगर सराउंडिंग के लोग वैक्सीन लगवा लें तो फिर वो कम से कम उस डिजीज़ को कम स्प्रेड करेंगे, क्योंकि वो लोग बीमार भी नहीं होंगे, उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और वो बीमार नहीं होंगे तो फिर वो स्प्रेड भी नहीं करेंगे। और वो जो बंदा है जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि वो वैक्सीन ना लगाए, वो बंदा क्या है अब सेफ महसूस करेगा, क्योंकि अब स्प्रेड नहीं होएगी डिजीज़ और फर्दर। तो फिर वैक्सीनेशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट है कि मैं आपको एक बताती हूँ कि अभी जब कोरोना वायरस चल रहा था तब छोटे बच्चों को जो हमें रूटीन इम्यूनाइजेशन दी जाती है तो वो बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाई, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा था। तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों की डेथ भी हो गई। तो WHO ने ये ज़्यादातर कंट्रीज से कहा है कि वो इन वैक्सीनेशन को कंटिन्यू रखें। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वैक्सीन आपके बॉडी के अंदर कैसे वर्क करती है। जब आपको वैक्सीन मिलती है तो सबसे पहले हमारा जो होता है वो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। कैसे रिस्पॉन्ड करता है? सबसे पहले जो आपके बॉडी के अंदर इन्वेडिंग जर्म्स हैं उन्हें वो रिकॉग्नाइज करता है, जो पर्टिकुलर वायरस और बैक्टीरिया के जर्म्स हैं उन्हें वो रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद में वो क्या करता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम हमारा नेचुरली प्रोड्यूस करता है टू फाइट अ पर्टिकुलर डिजीज़। एंड लास्टली क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिमेंबर करता है, मतलब याद रखता है कि ये बैक्टीरिया थी, ये जर्म थे एंड इनसे कैसे फाइट करना है, सो दैट इन फ्यूचर अगर आपको दोबारा वो डिजीज़ हुई तो बिफोर यू बिकम अनवेल आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करे और आप ठीक हो जाओ। तो दिस इज व्हाट अ वैक्सीन वर्क, दैट्स व्हाई वैक्सीन इज़ अ वेरी सेफ एंड अ क्लेवर वे, है ना। और हमारा जो इम्यून सिस्टम बना किस लिए है, मतलब आजकल कोरोना में बहुत बोला जा रहा है ऐसा इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम का काम ही होता है टू रिमेंबर, ताकि हमें अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो इन फ्यूचर अगर हमें अभी डिजीज़ हुई, फ्यूचर में अगर इम्यून सिस्टम हमारा रिमेंबर ही नहीं कर पा रहा है कि डिजीज़ हमें पहले हुई थी, तो वो फ्यूचर में फिर कैसे हमें बचा पाएगा इस डिजीज़ से। दैट्स वाई हमारा इम्यून सिस्टम बना ही रिमेंबर करने के लिए है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन किन बीमारियों की वैक्सीन बन चुकी हैं। कॉलेरा जिसमें डिहाइड्रेशन होता है, डिप्थीरिया जिसमें नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लुएंजा जिसमें डिप्थीरिया की तरह ही होता है, टाइफाइड, निमोनिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे तो बहुत सारी वैक्सीन अभी बन चुकी हैं, बट बहुत सारी वैक्सीन अभी भी अंडर डेवलपमेंट हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन वैक्सीन ले सकता है, द हु पार्ट। ओके, वैसे तो सभी लोग वैक्सीनेटेड हो सकते हैं, बट कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से वैक्सीन लेना उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। जिनमें से पहला होता है क्रोनिक इलनेस है या क्रोनिक ट्रीटमेंट, मतलब कि जिन्हें बहुत ही लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशन प्रॉब्लम है, जिन्हें जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़, एस्थमा, आर्थराइटिस वगैरह वगैरह, इन सब की अगर आपको बीमारियां हैं तो आपको अवॉइड करनी चाहिए वैक्सीन। या फिर कोई क्रोनिक ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जैसे केमोथेरेपी होता है कैंसर के लिए, वो चल रहा है तो भी आपको अवॉइड करने चाहिए। और अगर आपको सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जीज़ हैं टू द वैक्सीन इंग्रेडिएंट्स। वैक्सीन इंग्रेडिएंट क्या होते हैं कि वैक्सीन आपकी किन किन चीज़ों से बनी है, काफ़ी सारे केमिकल से बनती है हमारी वैक्सीन। उन पर्टिकुलर केमिकल से अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, मतलब इट कैन इवन लीड टू डेथ, तो अवॉइड करना चाहिए। और लास्टली, अगर जिस दिन वैक्सीन लगनी है उस दिन आपको बहुत ही हाई फीवर है तो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ये जो फैक्टर्स हैं ये वेरी करते हैं फ्रॉम वैक्सीन टू वैक्सीन। अब मैं आपको बताती हूँ कि वैक्सीन आपको कब कब प्रोटेक्ट करती हैं। वैक्सीन्स आपको थ्रू आउट योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट करती हैं, फ्रॉम योर बर्थ टू चाइल्डहुड, इन योर टीनेज एंड अप टू ओल्ड एज, मतलब जब तक आप बूढ़े ना हो जाओ तब तक वो प्रोटेक्ट करती हैं। और ज़्यादातर कंट्रीज़ में क्या होता है कि लोग बागों को वैक्सीनेशन का कार्ड दिया जाता है जिसमें ये लिखा रहता है कि उनको कौन कौन सी डोजेस दी गई हैं वैक्सीन्स की और अभी कौन कौन सी वैक्सीन्स की डोजेस बाकी हैं। वैसे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो वैक्सीन है वो अप टू डेट रहे, क्योंकि अगर
कोई वैक्सीन आपको देर में देनी थी, आप वो जल्दी दे दो, या फिर कोई बहुत जल्दी दे देनी चाहिए थी, वो आप बाद में दे रहे हो, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है. सो मेरा कहने का यही मतलब है कि इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ऑल योर वैक्सीन्स आर अप टू डेट. तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वैक्सीन हमारे तक पहुँचती कैसे है. ठीक है, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन को भी काफ़ी सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है, उसी तरीके से वैक्सीन को भी काफ़ी एक्सटेंसिव रिगरस टेस्टिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट इट इज़ सेफ. ठीक है, तो जो भी एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन होती है वो फर्स्ट सबसे पहले एनिमल्स पे टेस्ट की जाती है. दिस इज़ वेरी डिसहार्टनिंग बट ओके, टू इवेलुएट इट्स सेफ्टी एंड इट्स पोटेंशियल टू प्रिवेंट डिजीज़. ठीक है, उसके जब एनिमल के बाद में जब हो जाता है, उसके बाद में फिर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स में जाती है. ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के 3 फेजेस होते हैं. पहले फेज़ में क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ वॉलंटियर्स को हम चूज़ करते हैं, जिसमें हम उनको वैक्सीन देते हैं और हम ये इंश्योर करते हैं कि वो सेफ़ है या नहीं है, वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर पा रही है नहीं, एंड ऑल्सो टू डिटरमाइन द राइट डोसेज ऑफ द वैक्सीन. ठीक है, फेज़ 2 में हम लोग क्या करते हैं, हम हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स को चूज़ करते हैं, उनको हम वैक्सीन देते हैं और उसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं, हम साइड इफ़ेक्ट्स को जज करते हैं. फेज़ 2 में साइड इफ़ेक्ट्स को जज किया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि हमारी बॉडी उस साइड इफ़ेक्ट्स के लिए इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर पा रही है नहीं. बेसिकली फेज़ 2 में एक और चीज़ करी जाती है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को वैक्सीन दी जाती है और कुछ को नहीं दी जाती है, जिससे प्लेसिबो कहते हैं. उनको मतलब ग्लूकोज दिया जाता है, मतलब झूठ मूठ की वैक्सीन दी जाती है. दिस इज़ फेज़ 2. फेज़ 3 भी ऐसे होता है, बट यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स को चूज़ किया जाता है और ये भी फेज़ 2 की तरह ही होता है. किन्हीं को वैक्सीन दी जाती है, किन्हीं को नहीं दी जाती है, और इसमें रिजल्ट्स जो होते हैं वो इवेलुएट करे जाते हैं कि हमारी वैक्सीन है वो सेफ़ है या नहीं है. ये तो हमारी फेजेस हो गई. इसके बाद में भी काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिसमें हम पॉलिसीज़ बनाते हैं कि हमारी जो वैक्सीन है वो कितनी सेफ़ है, और पॉलिसी अप्रूवल, पब्लिक पॉलिसी अप्रूवल के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं बिफोर हमारी जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वैक्सीन एंटर हो. उसके पहले काफ़ी पॉलिसीज़ एंड परमिशन चाहिए होती हैं. तो दिस इज़ व्हाट द हाउ पार्ट इज़. आज हमारे देश ने कोरोना वायरस के अगेंस्ट 2 वैक्सीन बनाई है. पहली वैक्सीन कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाई है, और दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है. इनफैक्ट इंडिया को वैक्सीन पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड की 60% वैक्सीन बनाता है. अब जैसे मेरे भाई ने बताया कि कोवैक्सीन इंडिया की एक वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत बायोटेक लगभग 24 ईयर्स से इंडिया में वैक्सीन बना रहा है और अभी तक 16 वैक्सीन बना चुका है और 123 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर चुका है. और उसने जो वैक्सीन बनाई है कोवैक्सीन, ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिसका मतलब ये है कि इसमें कमज़ोर कोरोना वायरस को डाला गया है ताकि बॉडी इसके साथ ज़्यादा रिएक्ट ना करे और एंटीबॉडीज़ भी इसके अगेंस्ट बना ले, ताकि अगर अगली बार कोरोना वायरस आए तो फिर ये उसी के ऊपर, तो फिर बॉडी ने जो इस एंटीबॉडीज़ बनाई थी ये उसी कोरोना के ऊपर छोड़ दे, कोरोना वहीं के वहीं ख़त्म हो जाए. अब मैं आपको कोविशील्ड के बारे में बताने वाली हूँ. कोविशील्ड लोकली मतलब इसका असली नाम है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चर करी है. और अभी देखा जाए तो सीरम इंस्टीट्यूट मोर देन 50 मिलियन डोजेज अ मंथ प्रोड्यूस कर रहा है. 50 मिलियन मतलब 5 करोड़, उससे भी ज़्यादा वो एक महीने में प्रोड्यूस कर रहा है वैक्सीन. जो ये कोविशील्ड हमारी वैक्सीन है, ये कैसे बनी है, फ्रॉम अ वीकेंड वर्जन ऑफ ए कॉमन. वीकेंड वर्जन मतलब वायरस को किल नहीं किया गया है, उसको इतना वीक कर दिया गया है, उस वायरस से बनी है हमारी कोविशील्ड. किस वायरस? कोल्ड वायरस, एडेनो वायरस जिसे बोला जाता है, फ्रॉम चिंपैंजी. के चिंपैंजी की एक डिजीज़ है कॉमन कोल्ड, उनसे हुआ है, उन्हीं के वायरस है एडेनो वायरस. उन्हीं को वीक करके हमारा ये कोविशील्ड बना गया है. मतलब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को ही मॉडिफाई किया गया है टू लुक मोर लाइक अ कोरोना वायरस.
अब आपने एक बार तो सोचा होगा कि कोरोना वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे बन गई। सारी वैक्सीन तो 10 से 15 साल में बनती हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब मैं बताता हूँ ये इतनी जल्दी कैसे बन गई। ये इसलिए बन गई क्योंकि साइंटिस्ट बहुत टाइम पहले सार्स और मर्स की वैक्सीन पर काम कर रहे थे। सार्स और मर्स कोरोना वायरस का एक वर्जन था। सो साइंटिस्ट ही इसी वैक्सीन को मॉडिफाई कर दिया ताकि ये कोरोना से लड़ पाए, और इसलिए ये इतनी जल्दी बन गई। अब मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया की जो वैक्सीन्स है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में भेजी जा चुकी हैं। इंडिया में अभी जो वैक्सीन बनी है उसकी फर्स्ट डोजेज़ मतलब आपको पता है, फर्स्ट डोजेज़ मतलब कि ये जो वैक्सीन है ये 2 डोजेज़ में दी जाती है। इसकी इफ़ेक्टिवनेस को जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जो फाइज़र वैक्सीन है, जब वो लोगों को मतलब उसकी फ़र्स्ट डोज जब लोगों को दी गई तो फिर वो 52% इफ़ेक्टिव थी, लेकिन फिर जब उसकी सेकेंड डोज दी गई तो वो 95% इफ़ेक्टिव होगी। तो आप समझ सकते हो इसकी इफ़ेक्टिवनेस जब 2 डोजेज़ दी जाती हैं। तो यही मैं बता रही हूँ कि इसकी जो फर्स्ट डोजेज़ हैं ये भूटान, मालदीव्स, नेपाल, बांग्लादेश में भेजी जा चुकी हैं। अभी इंडिया ने हाल ही में ब्राज़ील को भी भेजी थी। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने इंडिया को इतना ज़्यादा थैंक्स किया। इंडिया ने लगभग 2 बिलियन डोजेज़ भेजी थी, और अभी इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि वो अभी और कंट्रीज़ को भेजेगा, लाइक श्रीलंका, अफ़गानिस्तान एंड मॉरिशस। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और कमेंट करके बताओ, और आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे आपको लगता है हम इन डेप्थ उन पे हम वीडियो बनाएं। हम बिल्कुल उन्हें टेकअप करेंगे। और तो अगर कुछ भी आपको अगर पूछना है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। बाय बाय। बाय 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 बाय।